पति मौसम पतिता प्रभु न पाई बेयार मौसम पति हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हा हा प्रभु कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया तब कृपा बले पाय चैतन्य निताय तब कृपा बले पाय चैतन्य हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ हा हा स्वरूप भट्ट जोग श्री जीव प्रभु लोकनाथ भट्ट जोग श्री दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिन जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सूति ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री सीता ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to श्री गुरु एंड गौरांग। हरे कृष्णा। तो श्रीमती सीता ठाकुरानी के बारे में विवरण श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तो चैतन्य चरितामृत में दिया ही है और बहुत विस्तार से विवरण आता है श्री चैतन्य भागवत में भी। तो इन्हीं दोनों ग्रंथ से
प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। अद्वैत आचार्य भार्य जगत पूजितार्य, नार नाम सीता ठकुरानी, तार नाम आचार्य आज्ञा पाया गेला उपहार लया। देखी ते बालक शिरोमणि। आदि लीला अध्याय 13 और प्यार संख्या 111। जिनके पास मोबाइल फोन है उसका सदुपयोग हो सकता है। आ गया। अद्वैता आचार्य भार्या जगत पूजितार्या, तारा नाम सीता ठाकुरानी, नाम तार सीता ठाकुरा। आचार्य आज्ञा पाया गेला उपहार लया। देखी ते बालक शिरोमणि, देखी अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजितार्या, नाम तार सीता ठाकुरानी। आचार्य आज्ञा पाया गेला उपहार लया। देखी थे बालक शिरोमणि। अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजितार्या, नाम तार सीता ठाकुरानी। आचार्य आज्ञा पाया गेला उपहार लया। देखी ते बालक शिरोमणि। माता जी अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजिता भार्या, नाम तार सीता ठाकुरानी। आचार्य आज्ञा पायला गेला उपहार लया। देखी ते बालक शिरोमणि। हरे कृष्णा। अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजितार्या, नाम तार सीता ठाकुरानी। आचार्य आज्ञा पायला गेला उपहार लया। देखी ते बालक शिरोमणि। हरे कृष्णा। बोला है माता जी। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए कहाँ पे? हाँ,
गोकुल में, तो क्या हुआ? नंदोत्सव। ऐसे ही सती देवी और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ जो पहला उत्सव हुआ, तो उसकी जो ठाकुरानी है वो कौन है? सीता देवी है। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का पूजन करने का किसी को अवसर मिला तो वो है सीता देवी को। हाँ, क्योंकि वो क्या है? वो अद्वैत आचार्य की भार्या है। हाँ, और जगत पूजिता है, वो जगत माता है, पूजित है, जगत माता है। इसलिए भगवान के आविर्भाव पे सबसे पहले भगवान का अर्चन करने का जो अवसर है वो सती देवी ने खुद नहीं किया, सबसे पहले सीता देवी को दिया, और उनका नाम है श्रीमती सीता ठाकुरानी। और आचार्य आज्ञा पाइया। आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य। हाँ, वो आचार्य हैं सबके, नवदीप के भी आचार्य थे, सभी ब्राह्मणों के आचार्य हैं। उनकी आज्ञा से और बहुत सारे गेला उपहार लाइया, और बहुत सारे उपहार लेके, उपहार क्या लेके आया उसका विवरण कविराज गोस्वामी देंगे। और बालक शिरोमणि यानी कि गौर सुंदर को देखने के लिए वो प्रथम दृष्टा है, सबसे पहले भगवान का उन्होंने दर्शन, वंदन और अर्चन किया। तो बहुत विशेष है श्रीमती सीता ठाकुरानी। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, जो जगत भर के लिए पूज्य हैं, अपनी पति की आज्ञा लेकर और अपने साथ तरह तरह की भेंटें और उपहार लेके उस सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने गई। तो देखिए, अद्वैत आचार्य जी के पुकारने पे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, लेकिन महाप्रभु का पहले दर्शन अद्वैताचार्य जी को नहीं मिला। किसको मिला? सीता देवी को। और उनकी आज्ञा लेके आई। इसका मतलब यह है कि उस समय अद्वैता प्रभु नवद्वीप में नहीं थे, वो शांतिपुर में थे। तो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्वयं भगवान को देखने, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया, वो स्वयं नहीं आए। उन्होंने किनको भेजा? सीता देवी को भेजा। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि अद्वैत आचार्य के दो भिन्न मकान थे, एक शांतिपुर में और दूसरा नवद्वीप में। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तब अद्वैत आचार्य अपने नवद्वीप वाले मकान में नहीं रह रहे थे, अपितु शांतिपुर वाले मकान में थे। अतएव जैसा कि पहले श्लोक 33 में कहा जा चुका है, सीता देवी अद्वैत आचार्य के पुराने पैतृक मकान निजाले से नवजात शिशु श्री चैतन्य महाप्रभु को भेंट देने के लिए नवद्वीप आई। कहाँ से? शांतिपुर से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं श्रीमती सीता ठाकुरानी।
क्योंकि ये जो हमने भजन गाया अभी श्री नरोत्तम दास ठाकुर का, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें पहले किसी कृपा प्राप्त करनी होगी? नित्यानंद प्रभु की। और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए किसकी कृपा चाहिए? दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा भले पाए चैतन्य निताई। तो चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले अद्वैताचार्य प्रभु की कृपा चाहिए। और अद्वैताचार्य प्रभु क्या है? सीतापति। हाँ, उनकी जो अंतरंगा शक्ति है, महाविष्णु है, वो लक्ष्मी है, वो स्वयं कौन है? सीता ठाकुरानी। तो जब तक सीता देवी की कृपा नहीं होगी, इसलिए कई बार आप देखते हैं प्रेम ध्वनि में, हाँ, बोलते हैं सीतानाथ प्रेमानंदी। हाँ, सीतानाथ। तो प्रेम का जो आनंद है जो इन दोनों प्रभुओं के पास है, नित्यानंद प्रभु के पास और चैतन्य महाप्रभु के पास, नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते। तो उस निधि को प्राप्त करने के लिए जो की है, जो ताली है, वो किसके पास है? सीता ठाकुरानी के पास है। क्योंकि उनकी कृपा के बिना अद्वैत प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, और अद्वैत प्रभु की कृपा के बिना ना तो नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, चैतन्य महाप्रभु की तो संभव ही नहीं है, कोई कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। तो बहुत विशेष है। जैसा कि इस प्यार में कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो जगत पूजिता आर्य, इसलिए वो क्या है? जगत पूजित है, जगत माता है। हाँ, ऑफिशियल टाइटल जगत माता को किसमें मिला है? चैतन्य महाप्रभु की लीला में सीता देवी को मिला है। वैसे तो जगत माता सची देवी भी हैं, मालिनी देवी भी हैं। हाँ, अगर आप इन तीनों माताओं को देखिए, इन तीनों माताओं ने बहुत विशेष योगदान दिया चैतन्य महाप्रभु की लीला में। लेकिन सबसे सर्वोच्च जो स्थान है वो सीता ठाकुरानी को मिल रहा है। तो वो जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट हुआ, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया? श्री अद्वैता प्रभु ने। अद्वैता प्रभु ने इतना विशेष प्रयास किया, उन्होंने उनका आवाहन किया। महाप्रभु स्वयं कई बार चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, मोहरे अनिला नाड़ा शयन भंगिया, एखने बाखने ज्ञान भक्ति लुकाइया। बोल रहे हैं कि मैं तो अपने योग निद्रा में था। मोहरे अनिला नाड़ा शयन भंगिया, मेरा शयन उन्होंने भंग कर दिया। कैसे? अपनी पुकार से, अपनी हुंकार से। हाँ, वो इस प्रकार से पुकारते थे, हुंकारते थे। इसके बारे में वर्णन कविराज गोस्वामी भी कर रहे हैं कि कृष्णे रे आवाहन करे संगन हुंकार, हुंकारे अकृष्ट कैला होइला ब्रजेंद्र कुमार। उन्होंने जोर जोर से हुंकार करके भगवान कृष्ण को प्रकट होने का लिए आमंत्रित किया, और उनकी बार बार की हुंकार से कृष्ण अवतरित होने के लिए आकृष्ट हुए। कृष्ण अवतारिते आचार प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। और ये प्रतिज्ञा की कि मैं जो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है उनको अवतरित करूंगा। और उसके लिए वो क्या कर रहे थे? तुलसी दल मात्रे ना जले ना चुलू के नवा। हाँ, वो तुलसी दल और गंगा जल भगवान को शालिग्राम के ऊपर अवतरित ऑफर कर रहे थे। और जब उनका अवतरण हो गया, जब वो अवतीर्ण हो गए, तो वो स्वयं उनसे मिलने के लिए स्वयं नहीं आए। वो कहाँ चले गए? अवतीर्ण होने से थोड़ा पहले शांतिपुर चले गए, और शांतिपुर में चले गए और उनको पता चल गया कि महाप्रभु का अवतीर्ण हो गया है, उनका प्राकट हो गया है। तो वो और हरिदास ठाकुर बहुत नाचने लगे, बहुत नृत्य किए। पूरे शांतिपुर में कोताहल होने लगा कि ये दोनों इतना नृत्य क्यों कर रहे हैं। लेकिन स्वयं वो नहीं आते और अपनी भार्या श्रीमती सीता ठाकुरानी को भेजते हैं, और बहुत सारे उपहार दे के भेजते हैं। तो वो क्या क्या उपहार लेके आई, हाँ, उसका वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में है। सुवर्ण कड़ी बौला रजत मुद्रा पाशुली। इसके बाद वाली प्यार है, अगर आप दिखाना चाहें तो आदि लीला 13 और प्यार संख्या 112। हाँ, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि समय थोड़ा है, और बहुत सारी लीलाएं हैं। सुवर्णेरा अंगद कंकण, दूबा हते दिव्य शंख, रजतेरा माला बंका,
स्वर्ण मुद्रार नाना हार गण। तो देखिए क्या क्या उपहार लेके आई। उपहार किसके बने हुए थे? सुवर्ण, यानी कि सोने के। सोने के क्या उपहार लेके आए कि हाथ में पहनने वाले जो बच्चे के कंगन या चूड़ियां होती हैं, सुवर्णेरा कड़ी बोला, और रजत मुद्रा पाशुली, और रजत का मतलब है चांदी, चांदी की बनी हुई पाँव में पहनने वाली उनके आभूषण, पायल कहते हैं, हाँ पायजेब बच्चे के, उनके हाथों के लिए सोने के कंगन और पैरों के लिए चांदी की पायजेब। हाँ। सुवर्णेरा अंगद कंकण, और जो बाजूबंद होता है, हाँ वो बाजूबंद लेके आए। उनके कानों में पहनने के लिए बालियां भी लेके आई। तो इस प्रकार से और कई स्वर्ण से और रजत से बने हुए सुनिर्मित लेके आए, कड़े लेके आई, पांव के कड़े भी लेके आई, और स्वर्ण मुद्राएं नाना हार गण। और हार कैसे लेके आई? सोने की। हाँ, तो हम तो देखते हैं सोने की क्या होती है, पतली सी चेन होती है। सीता देवी पतली चेन नहीं लेकर आई, वो किसकी चेन लेकर के आई? स्वर्ण मुद्रार नाना हार, स्वर्ण मुद्राओं की हार लेके आई। अब एक स्वर्ण मुद्रा काफी बड़ी होती है, कितनी होती है? 10 तोले की होती है, हाँ 10 ग्राम, 10 ग्राम की। तो इतनी मोटी थी कि जितने मोटे मोटे सिक्के, इतनी बड़ी बड़ी वो चेनें लेकर के आई सोने की। वे अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाई, जिनमें हाथ के कंगन, बाजूबंद, हार तथा पाव की पायल थी। और क्या लेके आई? हाँ। व्यग्र नख हेम जड़ी, कटी पट्ट सूत्र डोरी, हस्त पदेर यथाभरण, चित्रवर्ण पट्ट साड़ी, बुनो फोतो पट्टा पाड़ी, स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहुधन। व्यग्र नख, व्याघ्र कहते हैं सिंह को, शेर को। तो शेर का नख, और किस में जड़ा हुआ? हेम जड़ी, सोने में जड़ा हुआ। हाँ? एक टाइगर का नेल किसमें? सोने में जड़ा हुआ। और कटी पट्ट सूत्र डोरी, कमर के लिए रेशमी डोरी। हाथ और पांव के लिए अनेक प्रकार के आभूषण। उन्होंने सोने में जड़े भाग नख, रेशमी कमरबंद, हाथों तथा पांव के आभूषण, सुंदर छपी रेशमी साड़ियां। तो साड़ियां किसके लिए लाई हैं? बालक तो पहने का नहीं साड़ी, साड़ी किसके लिए लेके आई है? सची देवी के लिए, सची देवी के लिए। और रेशम की ही बनी बच्चे की पोशाकें भी थे। तो देखिए स्टैंडर्ड ये है, हाँ अगर कोई भी पोशाक देनी चाहिए तो किसकी होनी चाहिए? सिल्क की। इसलिए डीटीज को जब भी हम ड्रेस ऑफर करते हैं तो मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है, किसकी होनी चाहिए? सिल्क की। हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ से चैतन्य चरितामृत से ये स्पष्ट है। साथ ही सोने तथा चांदी के सिक्कों समेत अनेक द्रव्य भी बालक को न्योछावर किए गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ठाकुरानी द्वारा प्रदत्त भेंटों से लगता है कि उस समय अद्वैत आचार्य बहुत संपन्न व्यक्ति थे, है ना, तभी तो इतना उपहार दे सकते हैं। समाज में यद्यपि ब्राह्मण धनी नहीं होते, किंतु अद्वैत आचार्य शांतिपुर के ब्राह्मणों में अगुवा होने के कारण पर्याप्त संबंध थे। अतएव उन्होंने बालक चैतन्य को अनेक आभूषण भेंट में दिए। आगे और क्या लेके आई? इतने सारे आभूषण वस्त्र लेके आई, और साथ में और क्या लेके आई? दुर्वा धान्य गोचरन, हरिद्रा कुमकुम चंदन, मंगल दव पात्र भारिया, वस्त्र गुप्त दोला चढ़ी, संगे लाया दास चेड़ी, वस्त्र अलंकार पाटारी भारिया। तो बहुत सारे ये ऑस्पिशियस यानी कि शुभ जो मंगलकारी हैं वो सारे सामग्री भी लेके आई। वो क्या है? दुर्वा, दुर्वा और धान्य, धान्य का मतलब है धान, और गोचरण, गाय के मस्तक के लिए पीला पट्टा, हल्दी, कुमकुम, चंदन और
कई प्रकार की शुभ वस्तुएं। सीता ठाकुरानी पर्दों से ढकी पालकी में चढ़कर और दासियों को साथ लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर आई। अकेले नहीं आई, उनके साथ पूरा उनका एक लश्कर आया, उसमें बहुत सारी दासियां थी। और किस पे चढ़कर आई? पालकी पे चढ़ के आई, पैदल नहीं आई, पैदल नहीं आई, पालकी पे चढ़कर आई। और अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य तथा धूर्वा, धान, गोचरण, हल्दी, कुमकुम एवं चंदन लाई थी। ये सारी भेंटें एक बड़ी पिटारी में भरी हुई थी। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, इस श्लोक में वस्त्रगुप्त दोला शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता में 50-60 वर्ष पूर्व भी सभी आदरणीय महिलाएं 4 व्यक्तियों द्वारा उठाई जाने वाली पालकी में चढ़कर निकटवर्ती स्थान को जाया करती थी। ये पालकी सूते कपड़ों से ढकी होती थी, जिससे रास्ते में जाते समय आदरणीय महिलाएं दिखाई न पड़े। उच्च कुल की महिलाओं को सामान्य लोग देख नहीं सकते थे। ये प्रथा दूर स्थानों में अभी भी प्रचलित है। असूर्य पश्याम संस्कृत शब्द ऐसी आदरणीय महिलाओं को सूचित करता है जिसे सूर्य भी नहीं देख सकता। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि आप क्या है, बैकवर्ड है। फॉरवर्ड का क्या मतलब है? श्री श्री रुक्मिणी राधिका रमन जो की जाए, श्री श्री कृष्ण बलराम की जाए, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जाए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पूर्व संस्कृति में यह प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी और हिंदू तथा मुस्लिम महिलाओं द्वारा इसका कठोरता से पालन किया जाता था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक गरिमा होनी चाहिए, हाँ, और जो फ्री मिक्सिंग का कंसेप्ट है आज का, वो निषेध है, वो नहीं है। तो बहुत संस्कृति का भी पता चलता है कि किस प्रकार की संस्कृति है हमारी, हाँ, वैदिक समाज की। और क्या लेके आई, इसका भी बड़ा विवरण दे रहे हैं श्रील कविराज गोस्वामी। आगे बोल रहे हैं, भोक्ष भोज्य उपहार संगे लाइला बहु भार, शची गृह होइला उपनीता, देखिया भालक ठाम साक्षात गोकुल कान, वर्ण मात्र देखी विपरीत। तो अपने साथ सीता ठाकुरानी कई प्रकार के व्यंजन और पकवान भी लेकर आई। अनेक खाने की वस्तुएं, वस्त्र तथा अन्य उपहार लेकर शची देवी के घर आई और नवजात शिशु को देखकर वे चकित हुई, क्योंकि उन्होंने लगा कि शिशु साक्षात गोकुल के कृष्ण है, केवल रंग का अंतर है। क्या श्लोक है वो? श्रीमद् भागवतम का फेमस वर्स, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगा, केवल वर्ण का फर्क है। ये बालक कौन है? ये कृष्ण ही है। तो वो कौन है? वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, योग माया है। वो तो पहचान ही लेंगी, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो साक्षात कृष्ण है। और ये सारा सामान वो एक बड़ी पिटारी में डाल के लेके आए। तो प्रभुपाद जी पिटारी के बारे में व्याख्या कर रहे हैं कि पिटारी एक बड़ी डलिया है जिसे एक बांस के दोनों छोरों पर लटकाकर कंधे के ऊपर उठा लिया जाता था। तो देखिए, कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी हम भगवान का दर्शन करने के लिए आए या भगवान के कृपा प्राप्त करने के लिए आए, तो हमें क्या आना चाहिए? खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अगर सीता ठाकुरानी की तरह भेंट नहीं लेकर आए तो कम से कम क्या लेकर आए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो जरूर ही लेके आए। हाँ, जो व्यक्ति इस पेटारी को लेके जाता है उसे भारी कहा जाता है। सामान्य तथा बंडल में ले जाने वाली ये प्रथा आज भी भारत के अन्य और पूर्वी देशों में चालू है। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जकार्ता इंडोनेशिया में भी इसका प्रचलन उन्होंने देखा। तो इस प्रकार से बहुत सारा सामग्री, बहुत सारा उपहार, और विशेष रूप से उपहार के पीछे क्या प्रतीत हो रहा है? उनका जो वात्सल्य प्रेम है। हाँ, इतना ढेर सारा प्रेम वो अद्वैत प्रभु का और अपना प्रेम इन उपहार के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। सर्व अंग सुनिर्मण सुवर्ण प्रतिमा भन, सर्व अंग सुलक्षण माया, बालकेरा दिव्य ज्योति देखी पाइला बहु प्रीति,
वात्सल्यते द्रविल हृदय। तो चैतन्य महाप्रभु का बालक का जब उन्होंने दर्शन किया तो बालक के दिव्य शारीरिक तेज, शुभ लक्षणों से युक्त सुगंठित अंगों तथा स्वर्ण जैसे स्वरूप को देखकर सीता ठाकुरानी अत्यधिक प्रसन्न थी। उन्होंने अपने मातृ स्नेह के कारण उन्हें लग रहा था मानो उनका हृदय द्रवित हो उठा है। दुर्वा धान्य दिल शीर्ष केला बहु आशीष, चिरंजीवी हो दो भाई, डाकिनी शांकिलिनी होते शंखा उपजिला चित्ते, डरे नाम थुइला निमाई। तो एक और उन्होंने विशेष प्रयोजन किया, उन्होंने बालक का नामकरण संस्कार भी किया। देखिए जो ऑफिशियल नामकरण संस्कार है बाद में कौन करेंगे, नीलांबर चक्रवर्ती, लेकिन पूरे नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु को किस नाम से जाना जाता है, निमाई, हाँ, या निमाई पंडित। वो नाम किसने दिया, सीता ठाकुरानी ने दिया। उन्होंने नवजात शिशु के सर पे धूर्वा दल तथा धाने रखकर यह आशीष दिया, दीर्घायु हो, चिरंजीव हो दो भाई, दोनों भाई। कौन, विश्वरूप और विश्वंबर। कारण क्यों, क्योंकि पूर्व में विश्वरूप और विश्वंबर के प्राकट्य के पूर्व सची देवी की 8 पुत्रियां हुई और 8 पुत्रियां जीवित ना रह सकी। तो किसका पिशाच का, ये पिशाची है जो वर्णन आ रहा है, डाकिनी और शंखिनी। तो जो भी इवल स्पिरिट्स हैं जो बालक के पास नहीं आए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका नाम दिया निमाई। उन्होंने कहा कि आप दीर्घायु हो, किंतु भूत प्रेत तथा डायनों से भयभीत होने के कारण उन्होंने बालक का नाम निमाई रखा। निमाई का क्यों नाम रखा, क्योंकि नीम का पेड़, नीम का फल कैसा होता है, कितने लोग नीम का फल खाते हैं, हाथ उठाइए। हाँ, आप लोग नीम का फल खाते हैं? निमाई के प्रेम में खा लेते हैं। कैसा होता है, कड़ुआ, कटु होता है ना, कटु होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि डाकिनी तथा शंकिनी शिवजी तथा उनकी पत्नी की 2 संगनियां हैं और इनके भूत प्रेत योनि में जन्म होने के कारण ये अत्यंत अशुभ मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि अशुभ प्राणी नीम के वृक्ष के निकट नहीं जा सकता। हाँ, तो अगर ये जितने भी अनवांटेड स्पिरिट्स हैं इनको दूर रखना है तो क्या कर लिए, घर में एक नीम का पौधा लगा लीजिए, बड़ा ना सही तो छोटा सही गमले में ही लगा लीजिए। मैंने देखा है कई स्थानों पे, हाँ, मेरी माता ने भी लगा रखा है, गमले में एक छोटा सा नीम लगा रखा है। तो जितने भी ये अशुभ, हाँ, प्रेत योनि के जीव हैं वो जहां नीम होता है वहां नहीं आते हैं। कम से कम औषधि की दृष्टि से यह स्वीकार किया जाता है कि नीम की लकड़ी अत्यंत प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक है और पुराने जमाने में घर के सामने नीम का पेड़ लगाने का प्रचलन था। आज भी जब हम जाते हैं योगपीठ में जाते हैं तो उस वृक्ष के पास जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और उसकी कुछ मिट्टी हम क्या करते हैं, अपने शीश पे लगाते हैं और मुख में खाते हैं। तो बहुत विशेष है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने कई तात्पर्यों में लिखते हैं नीम की जो विशेषताएं हैं, विशेष रूप से वो क्या है, एंटीसेप्टिक है। आयुर्वेद में ये कुष्ठ रोग को अच्छा करने के काम में लाया जाता है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से कई विशेषताएं बता रहे हैं कि नीम वृक्ष की कितनी विशेषताएं हैं। नीम वृक्ष के एंटीसेप्टिक गुणों और नीम वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म होने के कारण सीता ठाकुरानी ने उनका नाम निमाई रखा। बाद में वे अपनी युवावस्था में निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए। तो उनका जो ऑफिशियल नाम है, हाँ, जो नामकरण संस्कार किसने किया, गर्ग मुनि यानी कि नीलांबर चक्रवर्ती ने किया, वो नाम उतना प्रचलित नहीं हुआ। हाँ, हमारे मूवमेंट में भी कितने लोग चैतन्य महाप्रभु को विश्वंभर कह के पुकारते, कोई नहीं बोलता। हाँ, सब क्या बोलते हैं, हाँ, निमाई। हाँ, नवद्वीप में सब क्या बोलते हैं, निमाई। तो ये नामकरण किसने किया, सीता देवी ने किया और आसपास के गांवों में इसी नाम से वे जाने जाते हैं, यद्यपि उनका असली नाम विश्वंभर है। आगे देखिए, जो पहला जात कर्म संस्कार है वो भी सीता ठाकुरानी ने किया।
पुत्र माता स्नान दिने दिला वस्त्र विभूषणे पुत्र सह मिश्रेरा सम्मानी शची मिश्रेर पूजलाया मनते हरिषा होया घर आयला सीता ठकुरानी। तो प्रसूति घर में थी शची देवी और प्रसूति घर से बाहर निकलने के पूर्व एक संस्कार होता है। उस दिन माता तथा बालक को स्नान किया गया और प्रसूति घर को छोड़ा। उस दिन सीता ठाकुरानी ने उन्हें सभी तरह के गहने और वस्त्र दिए। किस किस को? निमाई को, शची देवी को और जगन्नाथ मिश्र को, और जगन्नाथ मिश्र को भी सम्मानित किया। तत्पश्चात सीता ठाकुरानी भी माता शची देवी और जगन्नाथ मिश्र द्वारा सम्मानित होकर अपने मन से अत्यधिक प्रसन्न हुई और वह फिर अपने घर लौट आई। बालक के जन्म के 5वें दिन तथा 9वें दिन भी माता को गंगा में या किसी अन्य तीर्थ स्थल में स्नान कराया जाता है। ये निष्क्रमण अर्थात प्रसूति गृह से बाहर आने का संस्कार है। आजकल प्रभुपाद जी बोले लेकिन अब होता नहीं। होता है? नहीं होता, प्रसूति गृह ही नहीं है। आजकल अस्पताल ही प्रसूति गृह होता है, किंतु पुराने जमाने में हर सम्मानित घर में प्रसूति के लिए एक कमरा सुरक्षित रखा जाता था जहां बालक जन्म लेते थे, और बालक के जन्म के 9वें दिन बालक तथा माता को प्रसूति गृह से निकालकर साधारण कमरों में ले जाया जाता था। इस निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। 10 शुद्धिकरण संस्कारों में निष्क्रमण संस्कार भी एक है। पहले विशेष रूप से बंगाल में उच्च कुलों में बालक का जन्म होने के बाद 4 महीने तक सूतक का पालन किया जाता था। 4 महीने बाद माता को सूर्योदय का दर्शन करने दिया जाता था। बाद में उच्च वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जातियों में यह अवधि घटाकर 21 दिन की कर दी गई और शूद्रों के लिए 1 माह रखी गई। अभी है ये? हाँ, कितने दिन की होती है? हाँ, 9 दिन, 7 दिन, 40 दिन, 40 दिन की। यह अवधि घटाकर 21 कर दी गई और शूद्रों के लिए 1 माह रखी गई है। कर्ता, भाजा तथा सतीमा जातियों में माता तथा बच्चे का सूतक अवधि को तुरंत बाद शुद्धिकरण किया जाता है, जिससे संकीर्तन में मिठाई के छोटे छोटे टुकड़े हरिनुट फेंके जाते हैं। सीता ठाकुरानी ने शची माता तथा बालक एवं जगन्नाथ मिश्र को सम्मानित किया। इस प्रकार जब सीता ठाकुरानी घर लौटने लगी, कहाँ जाने लगी? शांतिपुर। वे शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र के भी उनका सम्मान, शची माता ने और जगन्नाथ मिश्र ने भी उनका सम्मान किया। बंगाल में सम्मानित परिवारों में ऐसी प्रथा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सीता देवी है वो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट के समय में उन्होंने जो भी संस्कार है, जो भेंट है, वो जो ये शुभ कार्य है उन्होंने संपन्न किया और नामकरण संस्कार भी उन्होंने ही किया। और उनके बारे में बहुत विशेष वर्णन आता है गौर गोनादेश दीपिका में। थोड़ा उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। गौर गोनादेश दीपिका में 86 प्यार में कवि कुरनापुर लिखते हैं, योगमाया भगवती गृहणी तस्य संप्रातम सीता रूपेण अवतीर्णा श्री नामना तत्प्रकाशा। तो जो कृष्ण की योग माया है, हाँ, जो कृष्ण की योग माया है वो गृहिणी के रूप में अवतरित हुई हैं। किस रूप में? सीता रूपेण अवतीर्ण्य। और उनका जो प्रकाश है, उनका जो विस्तार है वो किसके रूप में है? वो श्री के रूप में। तो इनका जो जन्म है सीता ठाकुरानी का बहुत ही विशेष है। हाँ? आज से केवल 3 दिन बाद क्या है? राधाष्टमी। और देखिए कितनी समानता है। हाँ? इनके जो पिता हैं वो है श्री नरसिंह बहादुरी। ये बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और भगवान नारायण के अनन्य उपासक थे और बहुत ही यत्न के साथ वो भगवान नारायण की सेवा करते थे। और जिस गांव में ये रहते थे उस गांव का नाम भी नारायणपुर था। ये सप्तग्राम के पास है। सप्तग्राम जानते हैं? सप्तग्राम से कौन आए? हाँ, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और इनकी जो भार्या हैं उनका नाम है नरसिम्ही देवी। नरसिम्ही देवी। हाँ,
नरसिम्ही देवी कहा गया कि वो मेनका की तरह हैं, जो पार्वती देवी की माता हैं। तो जब नरसिम्ही प्रसूति में थी और वो माँ बनने वाली थी, तो उससे पूर्व में जो उनके पति देव हैं श्री नरसिंह भादुरी, वो भगवान नारायण की सेवा करने के लिए रोज एक विशेष स्थान पे जाते थे, तालाब में जाते थे, जिसका नाम है देवखट्टा। और उस देवखट्टा तालाब के अंदर से कुछ कमलों का चयन करते थे और ला करके भगवान नारायण के चरण में रखते थे, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों में ऐसा पढ़ा कि जो भी रोज भगवान को कमल अर्पण करेगा उसे वैकुंठ में जरूर प्रवेश मिलेगा। तो मतलब क्रम के भांति वो गए कमल का चयन करने के लिए, और एक दिन क्या देखते हैं कि एक कमल बहुत ही विशेष है, उस कमल से बहुत दिव्य आभा निकल रही है, और वो कमल साधारण कमल नहीं है, बड़ा कमल है। तो उस कमल से आभा निकल रही है, तो उस कमल की तरफ आकर्षित हुए, और जब उस कमल को उठाने लगे तो देखते हैं कि उस कमल के अंदर एक बहुत ही सुंदर दिव्य चतुर हस्त की एक बालिका है। और बालिका कितनी छोटी है, एक अंगुली के समान उसका केवल माप है। तो जब उन्होंने ये देखा, और वो कमल शतदल कमल था, साधारण कमल नहीं था, उसके सैकड़ों पंखियां था, और वो जो बालिका है वो अपने अंगूठे को चूस रही है। तो ये देख करके बहुत अचंभित हुए नरसिंह भादुरी, और उन्होंने उस कमल को उठाया और अपने वक्षस्थल से लगाया, और उसको ले करके वो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर आने लगे और अपनी भार्या नरसिम्ही देवी को दिखाते हैं। तो जिस दिन सीता ठाकुरानी प्रकट हुई कमल के रूप में, उसी दिन जो उनकी भार्या है नरसिम्ही देवी, उनकी भी प्रसूति पूर्ण हुई और उन्होंने एक बालिका को जन्म दिया। तो इनका नाम पड़ा सीता, और जो दूसरी बालिका था उसका नाम पड़ा श्री। और सारा विश्व यही जानता है कि जो नरसिम्ही देवी हैं उन्होंने जुड़वा बालिकाओं को जन्म दिया। तो इस प्रकार से इनका आविर्भाव हुआ। हाँ, ये किसी के गर्भ से नहीं अवतरित हुई। हाँ, जिस प्रकार से सीता देवी कहाँ से अवतरित हुई, हाँ, भूमि से अवतरित हुई, उसी प्रकार से ये अवतरित हुई। और दोनों बालिकाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगी, बहुत ही दिव्य गुण थे। लेकिन जब ये छोटी ही थी तो इनकी माता श्री नरसिम्ही देवी, इनका समय पूर्ण हुआ और ये चल दी भगवान के वैकुंठ को। तो इनका पालन, इन दोनों बालिकाओं का पालन बड़े ही प्रेम से इनके पिता श्री नरसिंह भादुरी ने किया। और ये भी वर्णन आता है कि इन्होंने कई दिव्य लीलाएं की। एक बार इनको नदी क्रॉस करके जाना था और कोई नाव नहीं मिल रही थी, केवल 5 वर्ष की बालिका थी। तो ये और श्री दोनों जल पे चढ़ के बिना नाव के ही पूरा जो नदी है उसको पार कर गई। और एक बार इनके घर में एक सन्यासी आए, बड़े पहुंचे सन्यासी आए, लेकिन वो सन्यासी इन दोनों बालिकाओं को देख के बहुत ही इनसे आकर्षित हुए। तो वो सन्यासी इन बालिकाओं से प्रश्न पूछते हैं और बोलते हैं कि जो ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अनिमा, महिमा, लघिमा, हाँ, ये श्रेष्ठ हैं क्या? तो सीता देवी उन्हें समझाती हैं कि जितनी भी ये सिद्धियां हैं, ये सब क्या है, ये सब तो जो भक्ति देवी हैं उनकी सेविका हैं। और उस प्रकार से उन्हें बतलाती हैं कि जितनी भी 5 प्रकार की मुक्तियां भी हैं, ये सब क्या है, ये सब भगवान की भक्ति के समान तुच्छ है। तो इस प्रकार से वो भक्ति देवी का इतना महिमा मंडित करती हैं और ज्ञान देती हैं। तो वो जो सन्यासी था, हाँ, उसकी मुक्ति की इच्छा थी, वो मुक्ति की इच्छा समाप्त हो गई और वो भी भक्ति में लग गया। और उसकी गुरु कौन बनी? सीता ठाकुरानी, जो कि 5 वर्ष की बालिका थी। तो इस प्रकार से उनका बाल्य अवस्था भी बहुत विशेष है। और समय के उपरांत श्री अद्वैत प्रभु जब वो नवद्वीप में आते हैं, वो नवद्वीप में आए श्रीहाट से, लौड़ा से वो वहाँ पे आए बांग्लादेश से। और एक दिन वो नदी पार कर रहे थे
और उनकी कांति और उनकी आभा और उनका रूप सौंदर्य देख करके नरसिंह बहादुरी बहुत ही प्रेरित हुए और वो अपनी दोनों बालिकाओं को लेकर वो भी गंगा क्रॉस कर रहे थे। तो जिस नाव में बैठे हुए थे उस नाव में उन्हें श्री अद्वैत प्रभु का दर्शन हुआ और सीता ठाकुरानी ने जब पहली बार अद्वैत प्रभु का दर्शन किया तो उनके हृदय में उनका जो रूप सौंदर्य है और महापुरुष के जो लक्षण है उसको देख करके उनका हृदय उनको समर्पित हो गया अद्वैत प्रभु को। और जो उनके पिता हैं उन्होंने निवेदन किया अद्वैत प्रभु को कि आप मेरे साथ घर आइए और प्रसाद स्वीकार करिए। तो जब अद्वैत प्रभु उनके घर आए तो और प्रसाद स्वीकार करते हैं तो प्रसाद स्वीकार करने के बाद नरसिंह जो ये भादुड़ी हैं उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए और मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास धन तो है नहीं, इसलिए दहेज के रूप में मेरी छोटी पुत्री श्री को भी स्वीकार करिए। तो इस प्रकार से अद्वैत प्रभु की दोनों भार्या बनी और उनका विवाह हुआ। और शुरू से ही महाप्रभु के बर्थ से, तो हमने बताया बर्थ से लेकर के और महाप्रभु की संन्यास लीला और नीलाचल लीला तक हर समय वो उनके साथ थी। हाँ, जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के बाद वो चले गए जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी जाने के बाद महाप्रभु कहाँ जाना चाहते थे? महाप्रभु कहाँ जाना चाहते थे? वृंदावन। तो वो वृंदावन के लिए महाप्रभु गमन करते हैं, उनकी गमन आगमन लीला है 6 वर्षों की। तो उनको नित्यानंद प्रभु ट्रिक कर देते हैं, चीट करते हैं और कहाँ ले आते हैं? शांतिपुर। तो संन्यास लेने के बाद जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए तो 3 दिनों से वो उपवास कर रहे थे। वो इतने प्रेमावेश में थे, इतने भावावेश में थे कि उन्हें इसका कोई सुध-बुध नहीं था कि उन्होंने 3 दिनों से कुछ ग्रहण नहीं किया है। और वो पहुंचे कहाँ? गंगा तट पे। और जब वो गंगा तट पे आए शांतिपुर पे, तो वहाँ पे अद्वैत आचार्य प्रभु प्रकट हो गए। और जब अद्वैत आचार्य को देखते हैं महाप्रभु तो बोलते हैं कि आचार्य आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं? तो जब अद्वैताचार्य को देखते हैं तो महाप्रभु को कुछ शक हो जाता है कि वास्तव में ये वृंदावन है या नहीं, ये यमुना है या नहीं। और फिर वो बोलते हैं अद्वैताचार्य प्रभु से कि नित्यानंद ने मेरे साथ छल किया है और मुझे धोखे से वो यहाँ ले आया है, मुझे वृंदावन बता के यहाँ ले आया है। तो उस समय श्री अद्वैताचार्य प्रार्थना करते हैं, वो बोलते हैं प्रेमावेशे 3 दिन आछे उपवास। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 3 और प्यार संख्या 38 है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अद्वैत आचार्य ने कहा कि कृष्ण प्रेम के भावावेश में आप 3 दिन से अनवरत उपवास करते आ रहे हैं। कब से उपवास कर रहे हैं? जब से महाप्रभु ने पुरी से गमन किया। आजी मोरे घर भिक्षा चल मोरा वास। अतः मैं आपको अपने घर पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। हाँ, तो इस प्रकार से वो ने चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को दोनों को अपने घर ले आए। अब विशेष बात क्या है घर ले आए? तो श्रील कविराज गोस्वामी एक बहुत विशेष प्यार बोलते हैं। वो बोलते हैं प्रथमे पाक करी आछेन आचार्याणी विष्णु समर्पण कैला आचार्य पानी। तो प्रथमे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद पहली बार अगर किसी की रसोई ग्रहण की तो वो कौन थी? आचार्यानी। आचार्य कौन है? अद्वैताचार्य। और आचार्यानी कौन है? सीता ठाकुरानी। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य की पत्नी ने सारे पकवान बनाए। वो इसलिए क्या है? जगत पूजिता भार्या है कि सारी अग्र पूजा करने का, सारी अग्र सेवा करने का जो सौभाग्य है चैतन्य लीला में वो किसे प्राप्त हुआ है? सीता ठाकुरानी को। तो सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य की पत्नी ने सारे पकवान बनाए। हम लोग कई बार सुनते हैं कि महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद जब शांतिपुर आए तो किसने बनाया? सची देवी ने। सही है, लेकिन बाद में। पहले किसने बनाया? सीता देवी ने।
तत्पश्चात स्वयं श्रील अद्वैताचार्य ने हर वस्तु भगवान को विष्णु को अर्पित की। तो प्रभुपाद जी बहुत विशेष तात्पर्य लिखता है, इसमें बहुत शिक्षाएं हैं हमारे लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये आदर्श गृहस्थ जीवन है। पत्नी तथा पति एक साथ रहते हैं और पति भगवान विष्णु की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करने हेतु कठिन श्रम करता है। पत्नी घर पर भगवान विष्णु के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और पति उन्हें अर्च विग्रह को अर्पित करता है। ठीक है, तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। किसका क्या रोल है क्लियर है। हाँ? सामग्री लाने का और धन कमाने का कार्य किसका है? पति का। और बनाने का कार्य किसका है? पत्नी का। लगाने का कार्य भी पति का है। इसके बाद आरती की जाती है और परिजनों तथा अतिथियों में प्रसाद दिया जाता है। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ के घर में कोई ना कोई अतिथि सदैव रहना चाहिए। हाँ? अपने बचपन में मैंने देखा, श्रील प्रभुपाद जी किसके बारे में बोल रहे हैं? अपने परिवार के बारे में बोल रहे हैं, श्रील गौर मोहन डे के बारे में। मैंने देखा कि मेरे पिता के घर प्रतिदिन कम से कम 4 अतिथि आया करते थे। यद्यपि उन दिनों में मेरे पिता की आय अधिक नहीं थी, फिर भी प्रतिदिन कम से कम 4 अतिथियों को प्रसाद देने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ को चाहिए कि दोपहर का भोजन करने के पूर्व घर से बाहर निकल कर पुकारे कि बिना खाए कोई है तो नहीं। इस तरह वह लोगों को प्रसाद के लिए बुलाता है। यदि कोई आ जाता है तो वह उसे प्रसाद देता है और यदि अधिक ना बचा हो तो वह अपने हिस्से से अतिथि को देना चाहिए। तो यह भी सिद्धांत है। हाँ? यदि बुलाने पर कोई नहीं आता तो गृहस्थ अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। इस तरह गृहस्थ जीवन भी एक तरह की तपस्या है। तो ये वास्तव में गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन का मतलब क्या है कि जो बाकी 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी आश्रम और वानप्रस्थ और सन्यास, इन तीनों का भार उठाना। क्योंकि इन तीनों आश्रम में कोई धन उपार्जन नहीं होता, ना तो ब्रह्मचारी धन उपार्जन करता, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी। तो उसको पालन का भार किसका है? गृहस्थ का है। तो इसलिए कितनी पोर्शन इनकम की रख सकते हैं? इनकम का कितना पोर्शन रख सकते हैं? हाँ, 25। 25। प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि इस तरह गृहस्थ जीवन भी एक तरह की तपस्या है। इसी कारण गृहस्थ जीवन गृहस्थ आश्रम कहलाता है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कृष्ण भावनामृत में सुखपूर्वक रहते हुए भक्त किसी भी मंदिर में पालन किए जाने वाले नियमों को भी निभाता है। तो गृहस्थ जीवन में वो अतिथि सत्कार तो करता ही है और मंदिर में पालन किए वाले जाले नियमों को भी निभाता है। कृष्ण भावनामृत में बिना वह घर गृहमेधी का घर कहलाता है। कृष्ण भावनामृत से युक्त गृहस्थ वास्तविक गृहस्थ होता है, अर्थात वे अपने परिवार तथा संतान के साथ आश्रम में रहते हैं। श्री अद्वैत प्रभु आदर्श गृहस्थ थे और उनका घर आदर्श गृहस्थ आश्रम था। और आदर्श गृहिणी कौन है? सीता ठाकुरानी। तो देखिए, घर पे बुला लिया और कुकिंग का कार्य किसका था? सीता देवी का। अब आप देखिए क्या विवरण दिया है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, मेरे पास केवल 5 मिनट बचे हैं। हाँ, कि कितना कुछ उन्होंने बनाया। हिंदी से पढ़ता हूं कि सारे पकाए गए भोग को 3 बराबर भाग में किया गया। एक भाग भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए धातु की थाली में परोसा गया। 3 भागों में से एक भाग धातु की थाली पर रखा गया और शेष 2 भाग केले के पत्तों पर। क्यों? क्योंकि एक जो धातु की थाली है वो भगवान कृष्ण को अर्पित होगा और केलों के पत्तों पे किसको अर्पित होगा? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को। ये पत्तियां बीच में विभाजित नहीं थी और ऐसे केले के वृक्ष से ली गई थी जिसमें कम से कम 32 केले के गुच्छे लगे थे। तो केले के जो पत्ते भी लिए गए थे ना, वो साधारण केले के वृक्ष से नहीं थे, उन्हीं केले के वृक्ष से लिए गए थे जिनमें केले के जो फल के गुच्छे हैं उसमें कम से कम 32 फल लगे हुए थे। हाँ, अब इसको देखिए कौन कौन कैलकुलेशन देख सकता है। इस प्रकार दोनों पत्तों में निम्नलिखित व्यंजन सुंदर ढंग से भरकर रखे गए थे। प्रवीणता से पके चावल का ढेर अत्यंत सुंदर दाने वाले था
और बीच में गाय के दूध से बना गया पीले रंग का घी था। तो चावल का अंबार लगा हुआ था और उसके बीच में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया हुआ था और उस गड्ढे में क्या डाला हुआ था? गाय के पीले रंग का घी। चावल का ढेर के चारों ओर केले के पेड़ के छाल से बने पात्र थे जिसमें तरह तरह की तरकारियां तथा मूंग की दाल थी। अब तरकारियां कितने प्रकार की थी जरा इमेजिन करिए, इमेजिन कर सकते हैं? 50-50 डोना 100 प्रकार की तरकारियां। सीता ठाकुरानी ने कितनी तरकारियां बनाई? 100। मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी अतिथि का ऐसा सम्मान हुआ होगा। हाँ, 100 प्रकार की तरकारियां। पकी तरकारियों में पटोला, सीताफल, मानकचू तथा अदरक के टुकड़े और विभिन्न प्रकार के पालक से बना सलाद था। पालक का बना हुआ सलाद। सभी प्रकार की तरकारियों के साथ सोक्ता करेला मिला था जो अमृत के स्वाद को मात करने वाला था। कड़वे तथा चरपरे सुक्त 5 प्रकार के थे। यानी सोक्ता भी कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के सोक्ता था। विविध तरकारियों में नीम की ताजा मुलायम पत्तियों को बैंगन के साथ तला गया था। पटोल फल की फूलबड़ी दाल से बनाया गया एक व्यंजन जिसमें मसाला जाता है और फिर सुखाया जाता है के साथ तला गया। कुष्मकांड मांचिक नामक व्यंजन भी थे। नारियल के गूदे, दही तथा मिश्री से बने व्यंजन अत्यंत मीठा था। दूध में पकाए गए सीताफल और केले के फूलों की सब्जियां प्रचुर मात्रा में थी। मीठी तथा खट्टी चटनी भी तैयार की गई। छोटी टिक्कियां और 5-6 तरह के खट्टे व्यंजन थे। सारी तरकारियां इतनी बनाई गई कि वहां उपस्थित सारे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सके। मूंग की दाल के नर्म बड़े, पके केले के नर्म बड़े, उड़द की दाल से बने बड़े, तरह तरह की मिठाइयाँ, शीर पूरी, चावल के बड़े, खीर के साथ नारियल के बने व्यंजन इस प्रकार से बड़े थे। सारी तरकारियां केलों के वृक्षों के पत्ते में दोनों उसमें परोसी गई जिनमें केले के 32 गुच्छे लगे थे। ये दोनों काफी मजबूत और बड़े थे, इधर उधर हिलने डुलने वाले नहीं थे। तो ऐसा पात्र भी चाहिए ना, इतना प्रसाद जब बनाया है, इतनी वैरायटी बनाई है तो उसके लिए कंटेनर चाहिए ना। तो कंटेनर के बारे में बता रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि ऐसे विशेष वृक्ष थे जिसके पत्ते में 32 किलो के गुच्छे लगे हुए थे और काफी मजबूत थे। ये जो पात्र थे बहुत मजबूत थे, हिलने डुलने वाले नहीं थे। हाँ, बड़ा सुंदर विवरण है। 50-50 डोंगा व्यंजन पुरिया, 3 भागे राशे पाशे रखेले धारिया। भोजन के तीनों स्थानों पर चारों ओर से तरह तरह के 100 दोने रखे थे। तो 100 दोने एक एक ढेर के पास लगाए गए। तो इस प्रकार से बड़ा ही व्यंजन, मतलब बड़ा ही विवरण है। और एक और विशेष लीला मैं बताना चाहता हूं कि इसके पूर्व, महाप्रभु के संन्यास लेने के पूर्व, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैत प्रभु को अपना गुरु मानते थे भी, कारण भी था कि अद्वैत प्रभु का आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से 52 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके दादा के समान थे। हाँ, तो बहुत सम्मान करते थे। और अद्वैताचार्य क्या है? वो उनके सेवक हैं। तो उनको सेवक की भूमिका कभी निभाने का अवसर नहीं मिल रहा था। हाँ, वो देखते थे कि बाकी लोग चैतन्य महाप्रभु की इतनी सेवा करते हैं लेकिन अद्वैताचार्य को क्या मिलता था? हमेशा सम्मान मिलता था। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा युक्ति सोची जिससे महाप्रभु क्या हो जाए? कुपित हो जाए। तो वो योग वशिष्ठ की व्याख्या करने लगे। अद्वैताचार्य हैं, वो व्याख्या तो करते ही थे, सबको पढ़ाते थे, ब्राह्मण भी थे और टीचर भी थे और शांतिपुर में रह रहे थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि मुझे तो अद्वैता ने पुकार के बुला लिया, लेकिन मेरे आने के बाद अब वो कर क्या रहे हैं? हाँ, मोहरे नीला नाड़ा शयन भंगिया, एखाने वा खाने ज्ञान भक्ति लुकाइया। लेकिन व्याख्यान क्या कर रहे हैं कि ज्ञान जो है वो भक्ति से श्रेष्ठ है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो महाप्रभु बड़े कुपित हुए। महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को कि
तारा षष्ठी करो ना जी, देखा परती के, कीमत दिखाऊ का आज ज्ञान योग रखे। बोले आज मैं उसे इतना पीटूंगा, आज मैं उसे इतना प्रताड़ित करूंगा कि वो वास्तव में जान जाएगा कि कौन श्रेष्ठ है, भक्ति या ज्ञान। ये कह करके महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों नवदीप से कहाँ आ गए? शांतिपुर, गंगा पार की उन्होंने। दुई प्रभु भाषी आया गंगा रऊ पारे, अनंत मुकुंद ये ना शिरोधर सागरे। तो शिरोधर सागर में कौन रहते हैं? हाँ, महाविष्णु यानी अद्वैताचार्य शांतिपुर में। और जब वो आ गए कहाँ पे? अद्वैत भवन में शांतिपुर में। आसी ठाकुर क्रोध अद्वैत जानिया, ज्ञान योग वखाने अधिका मत्ता होइया। तो अद्वैत प्रभु जो अपनी व्याख्या कर रहे थे उसको और उच्च स्वर में बोलने लगे, ताकि दूर से ही जो महाप्रभु आ रहे हैं और नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं उनके कर्ण तक इनकी ध्वनि जाए कि क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है और भक्ति गौण है। तो उनको जो गुस्सा आ रहा है वो गुस्सा और क्या हो जाए? प्रखर हो जाए। क्रोध मुखे विश्वाम्भर नित्यानंद संगे, देखा है अद्वैता डोले ज्ञानानंद रंगे। तो इस लीला का आनंद लेने के लिए और जोर जोर से अद्वैत प्रभु बखान करने लगे ज्ञान का। लेकिन वहां पे सीता ठाकुरानी भी उपस्थित थी, तो उनके बारे में बहुत विशेष लिख रहे हैं श्रील कविराज गोस्वामी। बोल रहे हैं अद्वैत ग्रहिणी मने मने नमस्कारे, देखी अप्रभुर मूर्ति चिंतता अंतरे। कि वहां पे अद्वैत आचार्य की गृहिणी यानी सीता ठाकुरानी भी उपस्थित थी। उन्होंने मन ही मन चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया, उन्हें प्रणाम किया। लेकिन उनके हृदय में क्या हो रहा था? बहुत चिंता हो रही थी, उनके अंतःकरण में बहुत चिंता हो रही थी। क्या देख करके? कि महाप्रभु इतने क्रोध में है। क्रोध मुखे बोले प्रभु आर आर नाड़ा, बला देखी ज्ञान भक्ति दुईते की बड़ा। तो महाप्रभु जब क्रोध में आवेश में अद्वैत प्रभु के सामने आ गए तो उन्होंने बोला कि अरे नाड़ा आओ, कि ज्ञान और भक्ति में कौन श्रेष्ठ है? तो महाप्रभु ने स्वयं ही ये प्रश्न कर दिया। अद्वैता बोलो ये सर्व काल बड़ा ज्ञान, यहाँ नहीं ज्ञान तार भक्ति ते की काम। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि जिसको ज्ञान नहीं है उसको भक्ति से क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए क्या बड़ा है? ज्ञान बड़ा है। तो जैसे ही महाप्रभु ने ये सुना, तो महाप्रभु इतने क्रोधित थे, उन्होंने अद्वैताचार्य को उनके बैठे हुए आसन से खींच लिया, घसीट लिया, दोनों हाथों से उनको घसीट लिया और धक्का देके उन्हें गिरा दिया। और गिराने के बाद उनके अपने हस्त और मुट्ठी से बहुत सारे प्रहार करने लगे, पीटने लगे, जोर जोर से पीटने लगे। तो जब वो पीटने लगे तो अद्वैत ग्रहिणी पत्नी व्रता जगन माता, सर्व तत् जानिया ओए करे व्याग्रता। तो हालांकि योग माया है, सीता ठाकुरानी सब कुछ जानती हैं कि ये क्या हो रहा है, कि दो प्रभुओं के बीच में परिहास हो रहा है। लेकिन वो क्या रोल भी निभा रही हैं? पतिव्रता स्त्री का। तो वो सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु से ये प्रार्थना की, निवेदन किया। क्या बोलती हैं? देखिए क्या बोलती हैं, बहुत विशेष है। बूढ़ा विप्र राखा राखा प्राण, करह शिक्षाया एता करा अपमान। तो क्या बोलती हैं सीता ठाकुरानी कि ये बूढ़ा ब्राह्मण है महाप्रभु, ये बूढ़ा ब्राह्मण है, इसका प्राण मत लीजिए, इसको मत मारिए, क्योंकि अगर आपने इसको मार ही दिया तो इसका दोष आपको लगेगा। मतलब वो पति की रक्षा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को भी शिक्षा देने लगी। हाँ, करा है शिक्षा एता करा अपमान। और इनका इतना अपमान क्यों कर रहे हैं आप? तो इस प्रकार से सीता ठाकुरानी ने बोला, उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण बहुत ही वृद्ध हो गया है और अगर इसको कुछ हो गया तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस प्रकार से कह के उन्होंने शांत किया चैतन्य महाप्रभु को।
पतिव्रता वाक्य सुनी नित्यानंद हंसे। तो ये जब प्रसंग चल रहा था तो नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे, वो आनंद ले रहे हैं, वो हास्य कर रहे हैं। लेकिन वहां पे एक और विशेष भक्त उपस्थित थे, हरिदास ठाकुर। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं, वो थर थर कांप रहे हैं, डर रहे हैं। क्रोध है प्रभु पतिव्रता वाक्य नहीं सुने, तर्जे गर्जे अद्वैत सदम्भ वचने। लेकिन महाप्रभु इतने रोष में थे, इतने क्रोध में थे कि उन्हें सीता ठाकुरानी का कोई भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने जोर से गर्जना की, तर्जे गर्जे। तर्जे का मतलब है पीट भी रहे थे और हाँ बोल भी रहे थे, दोनों कार्य कर रहे थे। ही रोड एंड थर्डन अयोध्या विथ प्राउड वर्ड्स। तो इस प्रकार से ये विशेष जो लीला है, हाँ, तो इसमें शांत करने का कौन सा रूप दिखाया महाप्रभु ने, नरसिंह रूप दिखाया। हाँ, जब नरसिंह रूप दिखाया तो ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी देवी को कि जाइए शांत करिए। लक्ष्मी देवी बोली मैं तो नहीं करूंगी कहीं मेरे को ही ना ये पीट दे। लेकिन सीता ठाकुरानी ने ये रोल किया, कहा अद्वैताचार्य की पत्नी के रूप में। तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं और हर लीला में, चाहे वो नवद्वीप में है या नीलाचल में, जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो प्रथम 6 वर्ष गमन आगमन लीला किया। और ऐसा विवरण देते हैं श्रील कविराज गोस्वामी कि 20 वर्षों तक श्री अद्वैत प्रभु और सीता ठाकुरानी हर साल नवद्वीप से नीलाचल जाते और यही लीडर थे। और सीता ठाकुरानी जाती थी, उनके साथ साथ जितने भी महाप्रभु के भक्त जाते थे उनकी भी भार्याएं जाती थी। तो बड़े ही प्रेम से सीता ठाकुरानी सभी माताओं को लेकर के नीलाचल जाती और उन्हें चैतन्य महाप्रभु का दर्शन और उनका आशीर्वाद दिलाती। तो इस प्रकार से वो क्या है, वो जगत पूजिता भार्या है, वो हम सबकी जगत पूजित माता है। और उनके जीवन से हमें पता है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने सेवा की वात्सल्य भाव में। विशेष रूप से उनके पास एक अधिकार था, वो था चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद सेवा करना। एक और विवरण आता है, समय मेरा समाप्त हो गया है, कि जब नीलाचल में थे तो चैतन्य महाप्रभु को एक दिन घर पे बुलाया अद्वैत प्रभु ने प्रसाद लेने के लिए। लेकिन नीलाचल में अकेले नहीं थे, उनके साथ बहुत सारे सन्यासी और भी पार्षद थे। तो जब ये भोजन कितना बनाती हैं सीता देवी, आपको पता चल गया। हाँ, 100 तो तरकारी बनाती है। हाँ, मतलब वो भोग इतना होगा कि ये रूम छोटा पड़ जाएगा तो इतना भोजन महाप्रभु और सन्यासियों के साथ तो स्वीकार करेंगे नहीं, मना करेंगे। तो उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि महाप्रभु जब अपने पार्षदों के साथ आए तो इंद्र आप वर्षा कर देना, और इतनी वर्षा कर देना कि बाकी सब रास्ता भूल जाए और केवल महाप्रभु ही आए। और ऐसा ही हुआ। और हृदय से जो सीता देवी ने बनाया वो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। हाँ, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सीता देवी की तरह हम बनाते नहीं, हम पकाते नहीं। सीता देवी ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।